हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है वीडियो को आए हुए, क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। मेरा भी मेडिकल हुआ था और फिर मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, अपनी मेडिकल रिपोर्ट सबमिट कर दी है। जहाँ पर मेरा डीबी हुआ था, लखनऊ में मेरा डीबी हुआ था। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ डीबी के बारे में, सॉरी, मेडिकल रिपोर्ट के बारे में, जो आपको जमा करनी है। और मेडिकल रिपोर्ट कैसे जमा करनी है, क्या क्या वहाँ पे हो रहा है, कैसे कैसे सारा हो रहा है, सब कुछ बताऊँगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो ही चुका था, लगभग सभी का हो चुका है। अब आज 18 तारीख हो चुकी है और 16 तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे थे और मेडिकल के लिए भेज दिया गया है सभी को कि अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जाके मेडिकल करा लेना। तो मैंने भी अपना मेडिकल करा लिया था, मेडिकल फ़िट हुआ और काफ़ी सारे, ज़्यादातर मैक्सिमम अभ्यर्थियों के मेडिकल फ़िट ही हो रहे हैं। जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है उनको री मेडिकल दिया जा रहा है, ठीक है। तो अब जो नोटिफाई आया था उसमें आपने पढ़ा भी होगा, मैंने वीडियो भी बनाई थी। उसमें लिखा हुआ था कि 24 अगस्त तक अपने सभी जितने भी जेल वार्डर वाले अभ्यर्थी हैं वो 24 अगस्त तक अपनी मेडिकल रिपोर्ट, जहाँ पे उनका डीबी हुआ है ना, वहाँ पे सबमिट करनी है। तो मैंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट कल लखनऊ में सबमिट कर दी थी। 2-3 दिन में इतना ज़्यादा बिजी रहा हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और लखनऊ आने जाने में पूरा दिन जाता है। एक दिन आने का, एक दिन जाने का और एक दिन वहाँ रहने का, ठीक है। तो 3-4 दिन तो इसी तरीके से निकल गए। टाइम कहाँ से मिलता वीडियो बनाने का। तो देखिए कल क्या क्या हुआ। जो वहाँ पे मेडिकल रिपोर्ट जब मैंने जमा की, तो वहाँ पे मैंने क्या क्या हुआ सारा प्रोसेस आपको बताता हूँ। ये लखनऊ का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और जगह जैसे हो रहा है सेम वैसा ही हो रहा होगा, बस थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। तो कल क्या होता है, जब लखनऊ की बात, अगर आपका लखनऊ में डीबी हुआ है और अब आप लखनऊ जा रहे हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। और जो अदर जिनका अलग जगह हुआ है, कानपुर में और कहीं हुआ है, मुरादाबाद, सहारनपुर वगैरह, तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा। ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए सबसे पहले क्या होगा, मेडिकल रिपोर्ट आपके पास रहेगी। 11 बजे बुलाया जा रहा है, डीबी के टाइम पे ही बुलाया जा रहा है 11 बजे। आप पहले ही टाइम से पहले पहुंच जाना, जिससे कि आपका नंबर जल्दी आ जाए, ठीक है। तो 11 बजे एंट्री हो जाएगी, ठीक है। 11 बजे एंट्री होने के बाद लखनऊ में जब हम गए थे तो हमें कॉन्फ्रेंस हॉल में बिठाया गया था, जिसमें सभी स्टूडेंट को बिठाया गया था, जो गोरखपुर मंडल वाले थे, बस्ती मंडल, गोंडा मंडल, मेरठ मंडल वाले थे। इनको सभी को एक कॉन्फ्रेंस हॉल में बिठाया गया था। लेकिन लखनऊ में अब ऐसा नहीं हो रहा है। लखनऊ में गोरखपुर और बस्ती वालों को एक ही जगह बैठाया जा रहा है कॉन्फ्रेंस हॉल में, जो शुरू में ही कॉन्फ्रेंस हॉल है। और मेरठ मंडल वालों को अलग भेजा जा रहा है। मतलब आगे, मतलब सीधा रास्ता है, जब एंट्री करेंगे तो वो सीधा रास्ता दूर को जाके एक बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ पे लिखा हुआ है मुख्यालय कारागार उत्तर प्रदेश पुलिस, इस तरीके से। तो हेड क्वार्टर है कारागार पुलिस की, वो बिल्डिंग है। तो उसमें ही मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करनी थी। तो हम गए, खड़े रहे। 11 बजे से 12 बज गए, 1 बज गया। बोला कि अभी जब तक अंदर से नहीं आएंगे, तब तक अंदर से कोई ऑर्डर नहीं आता, तब तक हम आपको नहीं भेजेंगे, आप बस गेट के बाहर खड़े रहिए। मतलब एंट्री कर ली थी हमने, फिर भी हमें मतलब बिल्डिंग के बाहर खड़ा रखे रखा। चलो कोई बात नहीं। फिर बारिश आ गई थोड़ी, तो हमको बुला लिया कि चलो भाई अंदर आ जाओ सारे। गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा कल, एक तो उमस इतनी ज़्यादा हो रही है, बारिश भी नहीं हो रही है ठीक से, और ना ही मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फिर जब बारिश होने लगी तो सबको अंदर बुला लिया। एसी कैंटीन है, उसमें हमको सबको बैठाया गया। एसी वाली कैंटीन थी, उसमें बैठाया गया। और मुख्यालय जो हेड क्वार्टर है, अंदर से बिल्डिंग बहुत बढ़िया बनी हुई है। हेड क्वार्टर है ओबियसली, तो बिल्डिंग तो अपने आप ही अच्छी होगी। तो वहाँ पे पहले से ही काफ़ी सारे अभ्यर्थी मौजूद थे। मुझे नहीं पता कि ये पहले कब पहुँच गए थे, उनकी एंट्री कब हुई थी। जब टाइम 11 बजे दे रखा है तो ये कब पहुँच गए थे, पहले से ही काफ़ी सारे अभ्यर्थी थे उसमें। जबकि मैं 9 बजे पहुँच गया था कल लखनऊ, संपूर्णानंद कारागार जो है। फिर क्या होता है, हमको वहाँ बैठा दिया जाता है कैंटीन में, वहाँ एसी में अपना बैठे रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं। टाइम हो जाता है, 2 बज जाते हैं इंतज़ार करते करते। तब बुलाते हैं लड़कों को, 10-10 लड़कों को एक बार में, 10 वाराणसी मंडल के और 10 मेरठ मंडल के, ठीक है। तो मैं भी भाग के चला गया और पहली ही लाइन में लग गया जाके, क्योंकि जल्दी नंबर आ जाए तो अच्छा था, क्योंकि मुझे वापस भी आना था। लेकिन फिर भी ज़्यादा मैं लेट हो गया, इसलिए वापस नहीं आ पाया। आज वापस आया हूँ मैं लखनऊ से। तो
फिर क्या होता, अंदर जब जाते हैं पहले लाइन लगा ली 10 लड़कों की, ऊपर चौथी या छठी मंजिल होगी, वहाँ पे आपको एक हॉल है, बड़ा सा हॉल है एक, उसमें 3 अधिकारी बैठे हुए हैं। एक तो मेन अधिकारी हैं, सॉरी 2 अधिकारी हैं, एक मैन है, एक उनसे छोटे हैं, असिस्टेंट्स हो सकते हैं उनके, और एक कांस्टेबल हैं। 3 अधिकारी बैठे हुए हैं और 3 अधिकारी ही केवल आपकी मेडिकल रिपोर्ट देख रहे हैं। आपकी मेडिकल रिपोर्ट पे साइन वगैरह हैं, मोहर वगैरह ठीक ठाक हैं या नहीं है। जिनके इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो अभी नहीं लेके गए हैं अपनी मेडिकल रिपोर्ट, तो भाई अपना मेडिकल रिपोर्ट वाले ये ज़रूर ध्यान रखें, अपनी मेडिकल रिपोर्ट खोल के देख लें, और ये ज़रूर देख लें उसमें कि जो आपका फ़ोटो है वहाँ पे प्रॉपर मोहर और साइन लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है या अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी है, जो मेन है, मतलब ACMO है या CMO है, उसकी मोहर लगी हुई है फ़ोटो पे, जहाँ पे आपका मेडिकल वाला फॉर्मेट है ना, उस फ़ोटो पे मोहर और साइन है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो उसको अपना घर ही करा के लेके जाए, वरना वापस कर देंगे वहीं से आपको, जहाँ पे आपका DB हुआ था। लखनऊ में काफ़ी लड़कियों को बहुत ज़्यादा वापस किया था, क्योंकि उनकी कई जगह किसी के पे मोहर नहीं थी, किसी के पे डेट नहीं, सॉरी वो नहीं था, साइन नहीं था। डॉक्टर भूल जाते हैं ना, ऐसा होता है। लेकिन बच्चों को परेशानी होना पड़ा, काफ़ी सारे अभ्यर्थी वापस आए, लौट कर घर गए, फिर दोबारा वो उनको बुलाया गया कि आप फिर कल आना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर किसी की सील लिफाफे बंद है तो उसको खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ भी जाके खोलना है, वापस तो नहीं होना पड़ेगा आपको, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बता देना कि सर हमने ऐसे ऐसे पता चल रहा था कि लखनऊ से वापस भेजे जा रहे हैं, या जहाँ भी उनके DB हो रहे हैं उनको वापस भेजा जा रहा है, अगर उनकी मोहर वगैरह नहीं है इसलिए खोला था हमने। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खोल लीजिए और ठीक वैसे ही चिपका दीजिएगा, ताकि उनको पता ना चले। और वैसे भी खुलवा भी लिफाफा अपने हाथ से रहे हैं वो, मुझसे तो मेरे हाथ से खुलवाया था, क्योंकि मेरे में पिन लगी हुई थी। मैंने तो पहले ही खोल के चेक कर लिया था और देख लेता अच्छे से, फ़ोटो वगैरह खींच लिए थे 2-3, और फिर वैसे ही पिन लगा के जमा कर दिया। तो वो खोल रहे थे, फिर उन्होंने बोला आप ही खोलो इसको। फिर मैंने खोला तो उनके पास क्या था, एक फॉर्मेट था जिसमें क्या लिखा हुआ था, मेडिकल रिसिप्ट के बारे में, यानी कि मेडिकल जो रिपोर्ट है हमारी वो रिसिप्ट कर ली गई है। तो उसमें मैं आपको फ़ोटो दिखाऊं या नहीं दिखाऊं? नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि वो मेरी मेडिकल रिपोर्ट है। और क्या करोगे आप, देख के अब जब आप जाओगे, एक रसीद टाइप की मिलेगी, जैसी रसीद होती है ना, एक रसीद मिलेगी समझ लीजिएगा, वो रिसिप्ट मिलेगी आपको। उस पर साइन होंगे उनके, जो वहाँ पे अधिकारी लोग होंगे, और उस पर लिखा हुआ है प्राप्ति रसीद। ठीक है, वैसी रसीद है, उसमें ये लिखा हुआ है, आपका नाम लिखा हुआ होगा, आपके पिताजी का नाम लिखा हुआ होगा, और आपका कौन से मंडल में चयन हुआ है ये लिखा हुआ होगा, डेट लिखी हुई होगी, और उसमें लिखा हुआ होगा कि स्वास्थ्य परीक्षण की रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई है, और नीचे साइन होंगे उस अधिकारी के जिसने वो प्राप्त की है। ठीक है, वो एक तरीके से आपका सबूत हो गया कि अगर ऐसा कोई दिक्कत होती है कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट पहुंच नहीं पाती है, मेडिकल रिपोर्ट कहीं गुम हो जाती है, तो वो आप कोर्ट में दिखा सकते हैं कि हाँ मैंने जमा कर दी थी और मुझे देख लीजिए ये रिपोर्ट, वो रसीद दी है, जिससे कि आपको एक संतुष्टि मिल जाएगी। ठीक है, तो वो रसीद इसलिए दे रहे हैं कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट हमने जमा कर ली है। ठीक है, तो उस पर या तो फिर आपसे भी भरवा सकते हैं, सिंपल सा फॉर्मेट है, उसमें सिर्फ 4-5 चीज़ें भरी जाएंगी, आपका नाम, पिताजी का नाम, कहाँ के रहने वाले हैं, मतलब कहाँ मेडिकल हुआ था आपका, और कहाँ आपको मंडल मिला है, कौन सी जेल मिली है। ठीक है, ये सब चीज़ें भरवाई जाएंगी, डेट वगैरह, और कुछ ज़्यादा नहीं है उसमें। अगर वैसे तो मेरा तो उन्होंने भरा था, लेकिन जब लेट हो रहे थे काफ़ी, एक एक बच्चे को कम से कम 7-7 8-8 मिनट लग रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी और लड़कियों को बुला के उनके हाथ में दे दिया कि आप ये चीज़ भरिए और बाकी चीज़ें हम अपने आप भर लेंगे। एक फॉर्मेट था, ओनली एक पेपर, उसमें से आधा पेपर वो अपने पास रखेंगे फाड़ के, आधा आपको दे देंगे रिसिप्ट के तौर पे, रसीद के तौर पे। ठीक है, उसको लेके आपको घर आ जाना है। और बताना है ट्रेनिंग के बारे में, ट्रेनिंग कब होगी, तो मैं आपको बता दूं, ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है वो 3 सितंबर को तो है, लेकिन ना ही ये पता कि कितने अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, आमद कब होगी, इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं दी थी। मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि सर बता दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने सीधा बोल दिया कि वेबसाइट पर ही आएगा जो भी आएगा अपडेट। ठीक है, अभी ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है, सिर्फ वेबसाइट पे आएगा। मैंने फिर भी पूछा कि सर कब तक हो जाएगा, तो उन्होंने बताया कि देखो इसी महीने हो सकता है, 24 तारीख के बाद नोटिस आएगा, उसी में पता चलेगा कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी, आमद कैसे होगी, आमद सबकी एक साथ हो जाएगी या कैसे होगा, आगे का प्रोसेस सारा
उन्होंने बोल दिया कि वेबसाइट चेक करते रहें रेगुलरली, ठीक है, जो वेबसाइट है www.upprison.gov.in पर। तो रेगुलरली वेबसाइट चेक करते रहें सभी अभ्यर्थी, और वहीं से पता चलेगा कि आगे का शेड्यूल क्या है, ठीक है। तो भाइयों, इस तरीके से मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करने के बाद आपको रसीद मिल रही है। और ये ट्रेनिंग के बारे में बता दिया है कि ट्रेनिंग के बारे में उन्होंने क्या बताया, जो उन्होंने बताया अधिकारियों ने वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है, अगर कुछ अपडेट मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अब वीडियो रेगुलरली आएगी, डेली वीडियो आएगी, कम से कम एक वीडियो तो लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। वैसे भी टाइम नहीं मिल रहा था, 3-4 दिन हो गए भागते भागते थक गया हूँ पूरी तरह। आज भी दोपहर आया था, तब आके सो गया था खाना वाना खा के, और फिर अब टाइम मिला है, ठीक है। तो भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारी अपडेट, लेटेस्ट अपडेट दी जाती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कोई भी ट्रेनिंग से संबंधित जानकारी मिलेगी तो आपको सबसे पहले बताया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।